ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए। आज हम कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 21 की महिमा को जानेंगे। नारद जी बोले कि इस प्रकार गणों के वचन को सुनकर और विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, सब मनुष्य यज्ञ, दान, तीर्थ, तप से विपदनाशक विष्णु की आराधना करते हैं। उनमें विष्णु को प्रसन्न करने और सामीप्य दे क्या ऐसा कोई पूजन है जिसके करने से सब यज्ञादिक सफल हो जाएं? गण बोले, हे विप्र, तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह प्राचीन काल का एक वृत्तांत है जो हम तुम्हें बताते हैं। एकाग्रचित होकर सुनो। कांचीपुर में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। इसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उनके राज्य में कोई आदमी दरिद्र, दुखी, पापी और रोगी नहीं था। असंख्य यज्ञ करने वाले चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ भी ताम्रवर्णी नदी के दोनों किनारे चित्ररथ नाम के कुबेर की तरह शोभायमान थे। एक समय वह राजा अनंत शयन को गया, जहाँ की योग माया के आश्रम में भगवान शेष शैया पर शयन करते थे। उसने वहां लक्ष्मीपति भगवान का मोतियों और सुंदर सुवर्ण के फूलों से पूजन किया और दंडवत प्रणाम करके वहां बैठ गया। तब उसके हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुर में रहने वाले विष्णु भक्त को भगवान को स्नान कराते और तुलसी पात्र के पूजा करते पाया। उसने ऊपर ब्राह्मण द्वारा चढ़ाए गए तुलसी दल से उसके रत्न ढक गए। यह देख राजा कुपित हो गया और बोला, यहाँ माणिक सुवर्ण से मैंने पूजा की है, विष्णुदास वह सब तुलसी पत्तों से तुमने ढक क्यों दिया? तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता है, ढोंगी है। जो तू मेरी शोभा युक्त पूजा को ढकता है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भी भक्ति को नहीं जानता। तुझे राज्य लक्ष्मी का घमंड है। तूने पहले कितना विष्णु व्रत किया है? गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर और हंसकर राजा ने गर्व सहित वचन कहे, तू भक्ति पर गर्व करता है तो बता, तुझ दरिद्र की भक्ति कितनी है? विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ, दान आदि तूने नहीं किए और न ही पहले तूने कोई मंदिर बनवाया है। ऐसे ही भक्ति का तुझे घमंड है। अब सब उपस्थित जन देखते रहो कि विष्णु मुझको दर्शन देते हैं या इसको देते हैं, तभी हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा ने राजगृह में जाए मृदुल ऋषि को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषि आए, बहुत सा अन्न धन संपत्ति लगाया गया और एकादशियों के दिनों में 12 अक्षर मंत्रों, 16 पूजा और नृत्य गीत आदि मंगलों से विष्णु की नित्य पूजा करने लगा। चलते में, भोजन में, शयन में सदा विष्णु को स्मरण करता रहता था और समदृष्ट होकर सब में विष्णु को देखता। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ और कार्तिक मास के विशेष नियम करके व्रत करने लगा और फिर उनके उद्यापन भी पूर्ण किए। इस समस्त इंद्रियों को वश में करके भगवान का आराधन करते हुए राजा चोल और विष्णुदास को बहुत समय व्यतीत हो गया। तो दोस्तों, यह था कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 21। खुश रहिए, मस्त रहिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। जय श्री नारायण दोस्तों।